घट जाता है। मेरे फ़ोन में तो मैं है ही नहीं मतलब चलाने वाला। आपके में चलता है? तो हॉस्टल का पुराना खर्चा ज्ञात कीजिए। नया तथा पुराना खर्च ज्ञात कीजिए। चल रहा है? अच्छा, यहीं पे नहीं आ रहा, वैसे चल रहा है। अभी आ गया? ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं दूसरा वाइट, कोई नहीं, वाइट यूज कर लूँगा मैं इसको। हाँ भाई, ये क्वेश्चन लिख लिया आपने। अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कल हम यही तो बात कर रहे थे, हॉस्टल के खर्चे पर आधारित प्रश्न। तो एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, अगर 7 छात्र और आ जाएं तो अगर 7 छात्र और आ जाएं तो मेस का खर्च 42 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपया प्रतिदिन घट जाता है। तो हॉस्टल का नया तथा पुराना खर्च ज्ञात करें। लिख लिया भाई? लिख लिया। तो अब आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है भाई, देखिए ये तो ऐसा ही ठीक है। सॉल्यूशन देख लो मेरे भाई। सॉल्यूशन क्या है देखते हैं मेरे भाई। मैंने आपको एक बात बताई थी, 3 चीज़ें लिखनी है, उससे पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। संख्या, औसत और योग। कैसे निकलता है ये कि संख्या का गुणा औसत के साथ कर देते हैं तो क्या आ जाता है? योग। संख्या कितनी थी प्यारे बच्चों? 35, और उनका औसत कितना था मेरे भैया? 7। औसत कितना था नहीं पता, ये तो 7 छात्र आए हैं। मेस का खर्च 42 रुपया प्रतिदिन बढ़ गया। इनका औसत क्या था भाई? कितना रुपया खर्चा आता था मेस के? पता नहीं कितना आता था। तो भाई इनका पहले जो खर्चा हुआ करता था वो कितना हुआ करता था? 35x। कोई दिक्कत है? अब 7 छात्र नए आ गए तो संख्या कितनी हो गई? 42। अब क्या हुआ? औसत खर्चा 1 रुपया प्रतिदिन घट गया। भाई अब आप सोच रहे होंगे सर व्यक्ति भी आ गए और फिर भी खर्चा घट गया, ऐसे कैसे हो गया? तो ऐसे कैसे हो गया वो पहले बात को समझिए कि एक बार क्या होता है कि 4 लोग एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं। 4 लोग एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं। अब भाई इन्होंने एक गाड़ी भी बुक की और ये सब लोग जा रहे थे। तो मान के चलो, एक एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि इनका खर्चा आ रहा है 10,000। कितना आ रहा है? 10,000। अब क्या हुआ कि मेरे भाई एक बंदा और बोलने लग गया कि भाई यार मुझे भी ले चलो। तो अब बंदे कितने हो गए? 5। अब बंदे 5 हो गए तो पहले प्रत्येक के हिस्से में कितना आ रहा था? 2,500 आ रहा था। यही बात है। अब बंदे 5 हो गए तो जितने गाड़ी वाला पहले पैसा ले रहा था, गाड़ी वाला आज भी उतने ही पैसे लेगा। टोल टैक्स जितने का पहले जा रहा था अब भी उतने का ही जाएगा। तो इसका मतलब अब सबके हिस्से में कम कम आएगा कि नहीं आएगा? अब औसत खर्चा तो क्या हो जाएगा? कम। लेकिन वो बंदा जा रहा है तो खाना तो खाएगा। औसत खर्चा तो कम हो जाएगा लेकिन टोटल खर्चा बढ़ जाएगा। क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही कंडीशन है कि औसत खर्चा तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि मेस में जो कुक आता है उसको तो तब भी उतनी सैलरी मिल रही है, तब भी उतनी सैलरी मिल रही है। एक बंदा और खाना खाने के लिए चला गया तो क्या हुआ? क्या हुआ भाई? मेस का अब वो रोटी खाएगा तो वो आटे का खर्चा वो तो बढ़ेगा, लेकिन भाई टोटल खर्चा तो बढ़ेगा लेकिन एवरेज खर्चा क्या हो जाएगा? कम। क्लियर है कि नहीं? तो ये बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? कहीं आप ये सोचो कि सर ये कैसे घट गया, तो कैसे घट गया पता चला है कि नहीं पता चला है? तो मेरे भाई पहले खर्चा कितने का था? 35x का। तो अब खर्चा कितने का हो गया? 42x माइनस का 42। कोई दिक्कत है? अगर मैं पहले के खर्चे में, पहला खर्चा कितना था? 35x, अगर मैं इसमें 42 रुपया जोड़ दूं तो नया खर्चा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? और नया खर्चा कितना है? 42x माइनस का 42। भाई इसको इधर ले गया, कितना आ गया? 7x बराबर कितने के? 84। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अगर x की वैल्यू आ गई 12 तो अगर मेरे से पूछा जाए पहले कितना खर्चा होता था, तो पहले होता था 35 गुणा 12। मतलब कितना हुआ करता था? 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 दिया 36 और 6 42, 420 का। अब क्या हो गया है? अब 42 बढ़ गया है तो अब खर्चा कितना हो गया है? 464, 462। कोई दिक्कत है क्या?
कोई परेशानी? तो यही पूछा है कि हॉस्टल का नया तथा पुराना खर्च ज्ञात कीजिए। तो पुराना खर्च कितना है 420 और नया खर्च कितना है मेरे भैया 462। छाप लीजिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सेम टू सेम अगला क्वेश्चन बोलूंगा आपके लिए। छाप लिया भाई? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है, ठीक है भाई, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन। यहीं पे बदल दूं या मैं पूरा ही लिखूं? यहीं पे बदल देता हूं। तो भाई अब की बार 42 छात्र हैं, चलो लिख ही देता हूं, ठीक है कि नहीं। एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं, एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं, 13 नए छात्रों के आ जाने से औसत खर्च में ₹3 प्रति दिन की कमी आ जाती है। कितने की कमी आ जाती है भाई? ₹3 प्रतिदिन की कमी आ जाती है, जबकि कुल खर्च में ₹30 प्रतिदिन की वृद्धि हो जाती है। जबकि कुल खर्च में ₹30 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो हॉस्टल का खर्च ज्ञात कीजिए। हॉस्टल का पुराना तथा नया खर्च ज्ञात कीजिए। नया तथा पुराना खर्च ज्ञात कीजिए। जल्दी से निकाल दो फटाफट से, ठीक है। अच्छा, और नया खर्च? बिल्कुल सही आंसर भाई, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, देखें भाई, चलिए देखते हैं। देखो भाई, हमारी 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? संख्या, औसत और योग। भाई कितने छात्र थे? 42। उनका एवरेज कितना था? नहीं पता। योग कितना हो गया? 42x। अब कितने छात्र आ गए? 13। तो छात्र कितने हो गए? 55। अब औसत क्या हो गया? 3 कम हो गया। अब आप कहोगे कम कैसे हो गया, तो मैंने बता ही दिया है कैसे कम हुआ है। तो कितना हो गया मेरे भाई? 55x माइनस का 15 और 1 16, 165। ठीक है भाई, अगर मैं पुराने खर्च में 30 रुपया जोड़ दूं तो नया खर्च आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 13x। और ये दोनों जुड़ गए, कितना आ गया?
95। तो x की वैल्यू 13 एकम 13, 13 पंजा 65। अगर पुराना खर्च पूछा जाए तो भाई 42 गुणा 15, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 चौके 60 और 3 63। कितना आ गया पुराना खर्चा? 630। अब क्या हो गया है, अब मेरे भैया कितना बढ़ गया है? 30 रुपया बढ़ गया है, 30 ही तो बोला था, तो अब कितना हो गया? 660। अरे कोई दिक्कत है? गलत किया ना आपने भाई, 30 बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख के दिखाऊँ जब ही मानोगे? रख के दिखाऊँ? देखो भाई, अब नया खर्चा यही तो है, तो 55 गुणा कितना करना पड़ेगा? 15, और माइनस कितना करना पड़ेगा? 165। तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल लग गया 7, 15 पंजे 75 और 7 82, माइनस का 1। अब देखो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 660 आया कि नहीं आया? तो इतना बड़ा क्यों कर रहे हो? पुराना खर्चा कितना है? 630, उसी में 30 जोड़ दिया, कितना आ गया? 660। अरे कोई दिक्कत है? क्यों कर रहे हो इतना बड़ा भाई? तो क्लियर है भाई? अगले टाइप पर चलें। चलिए अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन टेम्परेचर, तापमान पर आधारित प्रश्न। देखें भाई, देखिए अब टेम्परेचर पर बेस्ड क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। ये कह रहा है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान। बुधवार, पहले तो मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर बताऊंगा इसको जल्दी कैसे करते हैं। ठीक है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान। चौंतीस डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। याद है? यदि गुरुवार का तापमान गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। देखें भाई, देखिए पहले तो इसका डिटेल समझो, बाद में लिख लेना, पहले अच्छे से समझ लो इसको। ठीक है भाई, तो पहले तो मैं इसका डिटेल समझाता हूँ आपको और फिर समझेंगे इसको जल्दी कैसे किया जाता है। देखिए डिटेल क्या है इसका, देखो ये कह रहा है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। भाई तीनों को जोड़ दूँ, तीनों को क्या कर दूँ? जोड़ दूँ, तो तीनों का योग आ जाएगा। योग कैसे निकलता है? संख्या गुणा औसत। तो बेटा औसत कितना है? 34। 34 में 3 का गुणा किया, 3 चौके 12 और 3 तिया 9 और 1 10। तो बेटा इन तीनों का योग कितना आ गया? 102। अगर कोई दिक्कत है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे आया? 34 गुणा 3,
कितना आ गया 102 डिग्री सेंटीग्रेड। एनी डाउट? अब वो कह रहा है मंगलवार से, कब से? मंगलवार से गुरुवार तक का। मंगलवार से तो इसका मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, 32 दिया 96, कोई दिक्कत है? 96 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं अब घटाता हूँ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो क्या आ गया? मंडे माइनस थर्सडे बराबर, इसमें से इसको घटाया तो कितना आ गया मेरे भाई? 8, 4 और 2 6। बेटा यहाँ पे मैंने ये बात आपको पता नहीं कितनी बार बताई है कि जिस किसी के सामने काकी की लग जाए वो नीचे वाला होता है। इसका मतलब सोमवार का तापमान कितना है? 5, तो गुरुवार का तापमान कितना है? 4। सोमवार का 5, गुरुवार का 4, दोनों का डिफरेंस 1, 1 की वैल्यू 6। जब 1 की वैल्यू 6 है तो मंडे का टेम्परेचर कितना था? 5, 5 गुणा 6, मंडे का टेम्परेचर कितना था? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा जाए थर्सडे का टेम्परेचर कितना है, तो 4 × 6 कितना है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे कोई दिक्कत है क्या? इतना बड़ा नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ जल्दी का तरीका, ठीक है? कि भाई मुझे एक बात बताइए, संख्याएं कितनी है? 3, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको देखो ये लिख रहा है मंडे का तापमान, ठीक है? तो मंडे का तापमान जो है, थर्सडे का तापमान, थर्सडे का तापमान, गुरुवार का तापमान मंडे के तापमान का 4/5 है। यही बात है ना? तो मैं मंडे को ले आया नीचे, तो थर्सडे बराबर मंडे बराबर 4/5। ये तो तुम्हें करना भी नहीं है इतना, ऐसे थोड़ी है, तुम्हें तो पता है सीधा जिस किसी के सामने कहा कि ये लग जाए। तो मेरे भाई देखिए, यहाँ से देखिए, बस 1 सेकंड का क्वेश्चन है कि भाई संख्याएं कितनी है? 3। हर बार पहले कितना था? 34, अब कितना है? 32। इसका मतलब कितना कम हो रहा है? 3। तो इसका मतलब मेरे भैया संख्याएं 3 है और कितना कम हो रहा है? 3 कम नहीं हो रहा है, 2 कम हो रहा है। 2 कम हो रहा है तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 6। भाई इन दोनों का डिफरेंस मेरे अकॉर्डिंग कितना है? 1। 1 की वैल्यू अगर 6 के बराबर है तो 4 की वैल्यू 24 और 5 की वैल्यू 30। 4 की वैल्यू 24 और 5 की वैल्यू 30। एनी डाउट? तो ऐसे कर देना है जल्दी से, ठीक है? हेलो, अगला क्वेश्चन बोलो। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तुरंत देखेंगे और ख़त्म कर देंगे, ठीक है भाई? चलिए जल्दी से करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है सोमवार से, कहाँ से? सोमवार से, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान तक का औसत तापमान यहाँ पे दे दिया 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान, कब तक का? शुक्रवार तक का। यहाँ पे दे दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ टिपिकल सा, 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार का तापमान
शुक्रवार के तापमान का आठ बटे 9 है, 9/8 है। यहाँ पे ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये 8/9 है। ठीक है, तो शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए। शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कितना आंसर आया भाई? चलिए देखते हैं भाई। मैंने तुम्हें बताया था तुम्हें कुछ भी नहीं देखना है। सोमवार से गुरुवार तक कितने हो रहे हैं? 4। वो बढ़ कितना रहा है तापमान? आप कहोगे भैया 1.5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1.5 बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया मेरे भाई? 6। एक की वैल्यू 6 आ गई कि नहीं आ गई? अब ये जो 6 वैल्यू आई है वो इन दोनों का डिफरेंस ही तो आया है। पूरा डिटेल में करता हूँ सॉल्यूशन। देखो, इसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है भाई, ये लास्ट टाइप बचा हुआ था इसका। ठीक है, और 2-4 क्वेश्चन अलग से करा दूंगा। ठीक है कि नहीं? लेकिन इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। सोमवार है ये। देखो भाई, मंडे का प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, संख्या कितनी हो गई मेरे भाई? 4। और इनका एवरेज कितना है? 32। तो 32 चौके 128। ठीक है, तो इन सब का सम कितना आ गया? 128 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना बड़ा नहीं करना होता प्यारे बच्चों। देखो, फिर मंगलवार से शुक्रवार तक का फ्राइडे। ठीक है, तापमान कितना है मेरे भैया? अब कितने नंबर हो गए? वेडनेसडे, थर्सडे प्लस फ्राइडे, थर्सडे प्लस फ्राइडे। अब नंबर हो गए 4 और कितना है मेरे भाई? 33.5। ठीक है, तो 33 का गुणा अगर मैं 4 के साथ करूंगा तो 132 और 2 136, 132 आ गया। 4 पंजे 20 की 0 हासिल लग गया 2। ठीक है, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल लग गया 1, 4 तिया 12 और 1 13, 134। कोई दिक्कत है मेरे भाई? 134 डिग्री सेंटीग्रेड, 134 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब क्या आ गया? मंडे माइनस का फ्राइडे बराबर कितना आ गया? जरा देखना, ये आ गया माइनस का 6। अब देखो, शुक्रवार के तापमान का, जिस किसी के सामने काकी की लगता है वो नीचे वाला होता है। शुक्रवार का तापमान कितना है? 9। ठीक है, और सोमवार का तापमान कितना है? 8। अगर 8 में से 9 घटाऊंगा, माइनस का 1 बराबर 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। जब 1 की वैल्यू 6 है तो मंडे का टेम्परेचर कितना आ गया? 6 48 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ्राइडे का कितना आ गया? 6 नाम 54 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे कोई दिक्कत है? कोई परेशान? इतना बड़ा क्यों किया है मेरे भाई? ये देखो कि इनका डिफरेंस कितना था भाई। ये अगर मैं बात करूं इनके डिफरेंस के बारे में तो संख्या कितनी थी? 4, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है? 1.5। तो भाई इन मंगल, सोमवार और शुक्रवार के तापमान का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 6। और मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है? 1। जब 1 की वैल्यू 6 के बराबर है तो बेटा शुक्रवार का कितना हो गया? 6 नाम 54, और सोमवार का कितना हो गया? 6 8 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे बात समझ में आई है नहीं आई है? मुश्किल से 2 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से छाप लीजिए। 2-4 क्वेश्चन और कराता हूं बढ़िया बढ़िया से।
लिखेंगे अगला टाइप, एक टाइप और बचा हुआ है आपका, ठीक है। ये कह रहा है 5 व्यक्तियों के एक समूह से एक समूह 5 अध्यापक हैं, ये व्यक्तियों की जगह पे अध्यापक लिख लो, चाहे व्यक्ति लिख लो, एक ही बात है। 5 अध्यापकों के एक समूह में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त हो जाता है, जिसकी उम्र, एक अध्यापक रिटायर हो जाता है, जिसकी उम्र 60 वर्ष है, जिसकी उम्र 60 वर्ष है, और उसके स्थान पर एक नया अध्यापक आ जाता है, और उसके स्थान पर एक नया अध्यापक आ जाता है। एक नया अध्यापक आ जाता है और सभी की औसत उम्र में जिससे सभी की औसत उम्र में 5 वर्ष की कमी आ जाती है। यदि आ जाती है तो नए व्यक्ति की उम्र ज्ञात कीजिए, नए व्यक्ति की उम्र ज्ञात कीजिए। देखें भाई, वेरी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही छोटा इसका आंसर है। अब एक बात बताओ कि भाई एक 60 वर्ष का गया, अब इसकी जगह पे अगर मैं कम लिखूंगा तो सभी की औसत उम्र क्या होगी, कम, और ज़्यादा लिखूंगा तो सभी की औसत उम्र क्या होगी, ज़्यादा। भाई एक 60 रुपये मैंने निकाल लिए, अब मैं इन 60 रुपयों की जगह पे कुछ पैसे डाल रहा हूँ, ठीक है भाई। एक 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ पैसा डाला है, मैंने क्या किया, 60 रुपये निकाल लिए और उनकी जगह पे कुछ और पैसे डाल रहा हूँ। अगर मैंने 60 से ज़्यादा डाले तो सबकी उम्र सबके हिस्से में अब ज़्यादा आएगा, और 60 से कम डालें तो अब सबके हिस्से में कम आएगा। यही बात है कि नहीं। तो मेरे भाई 3 चीज़ें ही लिखनी होती हैं, बस क्वेश्चन ख़त्म। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, संख्या, औसत और योग। तो संख्या कितनी थी, 5, और सभी की औसत उम्र में क्या हुई है, 5 की क्या हुई है, कमी, 5 की कमी हुई है। इसका मतलब योग में कितने की कमी हुई है, 25। तो भाई अगर गया 60 का है तो 25 कम का आया होगा, जब भी तो योग 25 कम है। पहले 500 रुपया था, मैंने 100 रुपये निकाल लिए, 100 रुपये निकाल लिए तो योग 400 हो गया। अब कुछ और रुपए डालें जिससे योग में 20 की कमी हो गई है, इसका मतलब सिर्फ मैंने 80 डालें। यही बात है कि नहीं। तो गया कितने का है, 60 का, तो मेरे भाई 25 की कमी हो गई, इसका मतलब नया कितने का आया है, 35 का। तो नए व्यक्ति की उम्र कितनी है, 35। अरे कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। सिर्फ 3 चीज़ें लिखनी है कि भाई औसत में कितने की कमी आई, 5 की, तो योग में कितनी कमी आ गई, 25 की। हो गया। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम लिखूंगा, ठीक है, जिसका आंसर आपका आना चाहिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन लिखा भाई मैंने, 45 छात्रों की एक कक्षा में एक
कक्षा में 65 किलोग्राम भार का एक छात्र चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है। यदि आ जाता है जिससे सभी के औसत भार में, ये उससे भी बड़ा आया है, तो सभी के औसत भार में 1/9 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब वृद्धि हुई है तो ज़्यादा का आया होगा, कमी होती तो कम का आता। वृद्धि हो जाती है तो नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। नए छात्र का वजन ज्ञात करें। देखें भाई, देखो भाई, 3 चीज़ें लिखी हमने, संख्या, औसत, योग। ठीक है, संख्या कितनी है? 45। औसत में क्या हुई है? 1/9 की वृद्धि हुई है तो प्लस का, कमी हुई है तो माइनस का, तो योग में क्या हो गया? 5 की वृद्धि। गया कितने का है भाई? 45 का गया, कितने का? 65 का गया है। 65 का तो 5 किलोग्राम ज़्यादा का आया होगा, और ज़्यादा का आया होगा तो नया कितने का आया होगा? 70 किलोग्राम का। एनी डाउट? छाप लो। एक छोटा सा क्वेश्चन, अब तो मैंने सारे टाइप करा दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन बढ़िया सा एक क्वेश्चन बोलूँगा जो मैंने कल के एग्ज़ाम में देखा था। ठीक है, अभी एग्ज़ाम हुआ था कुछ बच्चों का, रेलवे टेक्नीशियन का, रेलवे का आरपीएफ का, उसमें आया हुआ है। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा था, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बस ये ही एक क्वेश्चन ऐसा था जो बड़ा अच्छा था, उसमें बाद बाकी के सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे। तो मैं दिखाता हूँ वो क्वेश्चन क्या था। ठीक है, वो कह रहा है एक कक्षा के 10 छात्रों का, कुछ ऐसे करके था। ठीक है, एक्यूरेट तो उसको मतलब ये है कि बच्चा पेपर दे गया है, एक्यूरेट तो याद नहीं रहता है, लेकिन उसने बताया उस तरीके का मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक कक्षा के 10 छात्रों का औसत, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक A है और अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक B है। यदि पूरी कक्षा का औसत C है तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार आप 2 मिनट के लिए दिमाग लगाइए, आंसर ABCD में ही है। ठीक है, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 2 मिनट देता हूँ आपको। ठीक है,
ठीक है भाई, 2 मिनट दे दिया मैंने आपको। भाई ऑप्शन तो ABCD में आ रहे हैं, अब मैं ऐसे कैसे ऑप्शन बता दूं आपको। ठीक है, आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। कितना हो रहा है, 12:50 हो रहा है, और 12:52 पे मैं कराना स्टार्ट कर दूंगा इसको। पूरा 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें से 1 मिनट आपका गुजर चुका है, 1 मिनट और बचा हुआ है। फिर मैं आपको इसको 2 से 3 तरीके से बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, लेटेस्टली पूछा गया क्वेश्चन है ये, कल के ही पेपर का। मुझे एक बच्चे ने पूछा कि सर इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैंने उसको फिर बताया है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, ना उस बच्चे को याद थे एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, लेकिन वो बता रहा था कि सर कक्षा में 10 छात्रों का औसत ए है, ऐसे करके था क्वेश्चन। देखें, अभी 1 मिनट का बचा हुआ है टाइम। ठीक, फिर मैं कराता हूं आपको। चलो जो भी है चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो, पहले तो मैं आपको बताता हूं, आपने एक दिन क्लास नहीं लिया, उस दिन ये मैंने टाइप कराया है आपको। ठीक है, कि भाई 10 छात्रों का तो कितना है औसत ए, और बचे हुए छात्रों का कितना है बी। अगर दोनों को मिला दूंगा तो पूरी क्लास का आ जाएगा, पूरी क्लास का कितना है सी। देखो मेरे भाई, ये अगर एवरेज लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आएगा, नंबर का। यहाँ पे नंबर मतलब संख्याओं का रेशियो आएगा। ठीक है भाई, इन दोनों में से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ये पता ही है आपको। अगर ए बड़ा है तो ए में से सी को घटाया जाएगा। अगर ए बड़ा हो गया तो बी क्या हो गया, छोटा हो गया। और जब बी छोटा हो गया तो सी में से किसको घटाया जाएगा, बी को। तो ये कुछ छात्र यहाँ पर और कुछ छात्र यहाँ पर, यही बात है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 की वैल्यू किसके बराबर है भाई, सी माइनस बी। कोई दिक्कत है? तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो आप बोलोगे भैया 1 की वैल्यू आ गई सी माइनस बी बटे 10। कोई परेशानी? वो तो दे देता है पेपर में, ए बड़ा है या बी बड़ा है या सी बड़ा है, वो दे देता है, लेकिन हम तो वैसे ही कर दे रहे हैं, कोई सा भी बड़ा मान के। ठीक है, तो मेरे भाई जब टोटल स्टूडेंटों की बात करूंगा तो ये वाले स्टूडेंट प्लस ये वाले स्टूडेंट, तो जरा देखना सी से सी कट जाएगा। जब सी से सी कट गया तो क्या आ गया, ए माइनस बी। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे, टोटल स्टूडेंट तो टोटल स्टूडेंट होंगे हमारे सी माइनस बी प्लस का ए माइनस सी, सी से सी कैंसिल, तो क्या आ गया मेरे भैया, ए माइनस बी आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो जब 1 की वैल्यू है सी माइनस बी बटे 10, तो भाई ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई 10। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई है, 1 मिनट, एक गलती हो गई है इसमें थोड़ी सी। ये 10 की सी माइनस बी की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 के बराबर है, और मैंने 10 की वैल्यू इसके बराबर रख दी। सी माइनस बी की वैल्यू 10 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 बटे सी माइनस बी की। तो टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हो गए, तो टोटल स्टूडेंट हमारे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ए माइनस बी बटे सी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई 10। एनी डाउट? तो इसका औसत हो गया ये, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, सेम टू सेम यही आंसर आएगा। चलिए दिखाता हूँ। हमने कितनी चीज़ें लिख लेनी है, 3 चीज़ें। कौन कौन सी? संख्या, औसत और योग। यही बात है ना। पहले वाले में संख्या कितनी है, 10, औसत कितना है ए, योग कितना हो गया 10 ए।
ठीक है भाई। दूसरे वाले में संख्या कितनी है, n है, मुझे नहीं पता है कितनी है, n है। औसत कितना दिया हुआ है, b भाई शेष छात्रों का। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया NB। अगर मैं टोटल छात्रों की बात करूँ तो टोटल छात्र कितने हो गए मेरे, 10 + n। इनका औसत किसके बराबर, इनका योग कितना आ गया मेरे भाई, इनका योग आ गया 10A + NB। तो अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो इनका एवरेज कितना निकल गया है भाई, तो इनका एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर। सम कितना है 10A प्लस का NB अपॉन का 10 + n, जो उसने पहले से दिया हुआ है किसके बराबर, C के बराबर। अब C के बराबर दिया हुआ है तो भाई मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए टोटल स्टूडेंट। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे, 10 + n की वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये हो गया 10A + NB बराबर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 10C, ठीक है, 10C प्लस का NC। कोई दिक्कत है, मैंने n एक साइड में ले लिया। देखिए अगर मैं n को एक साइड में ले लूँगा तो NB ये इधर चला गया, NC बराबर 10C, ठीक है भाई, और इसको इधर ले आया माइनस का 10A। कोई दिक्कत है भाई, यहाँ से मैंने n कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, B - C, और यहाँ से 10 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, C - A। तो n बराबर कितना आ गया मेरे भैया, n बराबर आ गया C - A अपॉन B - C मल्टीप्लाई बाई 10। यही तो उसने पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, क्या हमारा पहले भी यही आंसर था, जरा देखना, A - B अपॉन C - B, A माइनस B कहाँ चला गया, ये रहा A, 10A, और 10A के साथ में क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ दिया। अच्छा अभी इसमें 10 की वैल्यू और चाहिए, n + 10 की वैल्यू चाहिए हमें। किसकी वैल्यू चाहिए, n + 10। तो मेरे भाई 10 और जोड़ना पड़ेगा। अच्छा n + 10 की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं मेरे भाई, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 ये हैं और n ये हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू तो ये निकल के आ गई। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं तो n + 10, इसका मतलब इसमें 10 और जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इसमें 10 और जोड़ दिया भाई, कितना जोड़ दिया, 10। जब मैंने 10 जोड़ा तो ये तो हो गया 10C माइनस का 10A प्लस इन दोनों का, भाई इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लो। जब ये गुणा होएगा इधर तो ये कितना हो गया, 10B माइनस का 10C बटे में क्या आ गया, B - C। अरे कोई दिक्कत है, देखना ये प्लस का 10C और ये माइनस का 10C कट गया कि नहीं कट गया। ऊपर से मैंने कितना कॉमन ले लिया, 10, तो क्या रह गया, B - A अपॉन नीचे क्या रह गया, B - C। या इसी को मैं लिख सकता हूँ, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लूँ और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लूँ, तो ऊपर क्या बच गया, 10A - B, और नीचे से अगर माइनस कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, C - B। क्या हमने यही आंसर निकाला था, जरा देखना, A - B अपॉन C - B, A - B अपॉन ये रहा, A - B अपॉन C - B मल्टीप्लाई बाई 10। क्या सेम था, आया कि नहीं आया समझ में। लेकिन ये हो गया काफ़ी बड़ा, मैंने पूरा डिटेल में करके दिखाया है, ठीक है। और ये हो गया काफ़ी छोटा, तो ये वाला भी छाप लो, वो वाला भी छाप लो, दोनों छाप लो, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू क्लास। हाँ बिल्कुल।